टीथिंग एग्जैक्टली क्या होता है? जब वो दांत आने होते हैं उसके पहले वाले पार्ट को टीथिंग बोलते हैं। 6 साल का बच्चा हो गया, दांत नहीं आया, अभी परमानेंट दांत नहीं आ रहा। कि Paining. बच्चा अगर रात में सोते सोते दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है बोल रहा है, दैट मीन्स यू शुड सीक अ डेंटिस्ट। उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टूथपेस्ट भी नहीं लगाना 1 साल के बच्चे के लिए। अच्छा, ठीक है। दोनों थंब के ब्रश 1 year का है कि पहला 1.5? रूल है ब्रशिंग का, थंब ब्रश यूज करो। अबव 3 to 6 इयर्स होगा, राइस ग्रेन का डबल कर दो। एक और ये भी आपके पास बहुत आता ही होगा, फ्लोराइड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड ही नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा? कैविटी होएगी, डीमिनरलाइजेशन होना ही होना है। स्पेशली नाइट हिस्ट्री ऑफ पेन अगर पेरेंट्स बताते हैं ना, तो 90% इट इज द रूट कैनाल। न्यूबॉर्न बच्चों के दांत हो सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं हो सकते? होंगे ही नहीं कभी भी। देर आर चांसेस न्यूबॉर्न बच्चे के टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं। बाय बर्थ ऑल्सो द टीथ आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज नेटल और न्यूनेटल टीथ। बॉटल अच्छा। फीडिंग विद इन अ ईयर आपको बंद करा देनी चाहिए। ओह वाह। बेबी के दांत आ रहे हैं, उनके गम्स को कैसे क्लीन करें? टूथपेस्ट, टूथब्रश कब यूज़ करें? टूथपेस्ट में फ्लोराइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बच्चे को टीथिंग हो रही है, वो पेनफुल है, उसके लिए क्या करें? मेडिसिन यूज़ करें या नहीं करें? ब्रेसेस लगवाएं या नहीं लगवाएं? देर आर जस्ट मैनी क्वेश्चंस। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, नॉट जस्ट फॉर बेबीज़, टॉडलर्स के लिए, बड़े बच्चों के लिए, एंड उसके लिए हम एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट के पास जाते हैं इन जनरल. For the first time in our show, we have Dr. Swati, who is a pediatric dentist. She comes with 8+ years of experience. 8 साल से ज़्यादा उनका experience है in working with children of all ages. तो today let's welcome Dr. Swati. उनके साथ we will uncover this whole subject and जितने questions होंगे हम पूछते जाएंगे. Hello Dr. Swati, how are you? Hi Akriti, I'm good. How are you? I'm also good. So ये subject मतलब थोड़ा सा हाउ डू आई से बिल्कुल ही टॉप ऑफ द माइंड नहीं होता. लाइक आप जैसे पीडियाट्रिशियन सोचते हो तो यू थिंक ऑफ पीडियाट्रिशियन हु विल डू अदर स्टफ. आई थिंक डेंटल के बारे में थोड़ा लेट सोचना शुरू करते हैं, बट जब वो आता है फिर देन सडनली इट इज़ लाइक कि अच्छा अब क्या करें क्या नहीं करें, बिकॉज कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं होता. तो आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं तो वो किस तरीके के इश्यूज लेकर आते हैं? जनरली रेगुलर चेकअप्स के लिए तो बहुत कम लोग आते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. इंडिया में अभी भी उतनी अवेयरनेस है नहीं. अच्छा, करानी चाहिए, लेकिन कब से मतलब कितने ऑफन करानी चाहिए? हम तो बोलते हैं जब से बच्चा पैदा होता है, द फर्स्ट टूथ इरप्ट्स दे हैव टू क्लीन द टीथ. वहाँ से पेरेंटिंग को हम बताते हैं कैसे क्या करना है पेरेंट्स को. एवरी 6 months दे हैव टू कम फॉर फॉलोअप. 6 तो मैं फिर भी ज़्यादा बोल रही हूँ. मेरे तो पेरेंट्स को मैं हमेशा बोलती हूँ 3 महीने में तो एक बार आ जाओ, बिकॉज विद दोज 3 months इफ़ दे कीप कमिंग फॉर फॉलोअप्स, मेरे लिए और पेरेंट्स के लिए और बच्चे के लिए बहुत ईजी हो जाते हैं ट्रीटमेंट्स. इफ़ दे कम आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम फिर तो डीके जल्दी हो जाएगा. एंड बच्चों में बहुत जल्दी डीके प्रोलिफरेट करता है. मतलब इट स्टार्ट्स पर एक में हो गया तो वो तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, एंड देन इट स्टार्ट्स डिकेइंग द परमानेंट वन ऑल्सो. अच्छा, मतलब दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप यू थिंक ऑफ रेगुलर चेकअप्स फॉर अदर थिंग्स, लेकिन वो डेंटल वाला आई थिंक हम अडल्ट्स भी अपने लिए सीरियसली नहीं लेते. मैं खुद ही नहीं चाहती टू बी ऑनेस्ट. इट्स द स्कैरियस्ट थिंग टू डू, क्योंकि वो निडल्स प्रिक्स सब आपके मुंह के अंदर आपको दिख रहा है ना. सो डेंटल ट्रीटमेंट्स का थोड़ा फोबिया भी ज़्यादा है. हाँ, मे बी आई थिंक फोबिया भी है, टॉप ऑफ द माइंड भी नहीं रहता. प्लस इंडिया में तो सारे डॉक्टर है ना, ये हो गया लौंग का तेल लगा लो, ये हो गया ये सब भी बहुत है. राइट. लेकिन बच्चों के केस में कब आते हैं आपके पास पेरेंट्स फिर? जब दर्द शुरू होगा, या अब मैं बेसिकली अभी पिछले 1-1.5 साल से देख रही हूँ, जब से पोस्ट कोविड आई थिंक आई हैव रियलाइज पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है. अच्छा. अगर जब भी वो ब्रश कराते हैं, दे सी देयर इज़ अ ब्लैक होल या कुछ उन्हें दिखेगा, खाना रिटेन हो रहा है, ऑब्वियसली पेन है तो पेरेंट्स आ ही जाते हैं. बट मेजरली नाउ आई एम सीइंग कि दे आर वेरी मच अवेयर नाउ अ डेज कि दिखता है, सो दे कम एंड दे वांट टू गेट अ चेकअप. 2-3 साल के अराउंड ही होता होगा ना, Yes, जब बच्चों की yes. थोड़ी सी मतलब टीथ वीथ आ जाए तभी होता होगा. 2 साल के बाद, 2-2.5 साल के बच्चे में भी बहुत प्रोसीजर्स हैं जो हो जाते हैं. ओह वाओ. अच्छा. बिकॉज आजकल अर्ली चाइल्डहुड केरीज, नर्सिंग बॉटल केरीज बहुत प्रिविलेंट है. क्या होता है नर्सिंग बॉटल केरी? सो क्या होता है, जब पेरेंट्स नए नए माँ बाप बनते हैं तो बहुत चीज़ें उन्हें नहीं पता होती हैं. लाइक मेजरली सबका ध्यान ये होता है कि बच्चा रो रहा है, सो हाउ टू पैसिफाई द किड. उसे मिल्क फीड करा दो, ब्रेस्ट फीड करा लो या बॉटल फीड करा लो. तो बॉटल फीडिंग से या ब्रेस्ट फीडिंग से भी अर्ली चाइल्डहुड केरीज या नर्सिंग बॉटल केरीज हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, तो वो बहुत प्रिविलेंट है, मिल्क से ही होती है. सो व्हाट एज अ डेंटिस्ट आई सजेस्ट, जब भी बट वो होता क्या है? व्हाट इज अ केरी? केरीज बेसिकली इज द डीमिनरलाइज पोर्शन ऑफ द टीथ. इट स्टार्ट्स द डीके. दैट्स व्हेन जहाँ पे धीरे 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 खाना फंसना शुरू होता है, धीरे 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 लेयर बाय लेयर होना शुरू होता है. दैट्स हाउ द केरी स्टार्ट्स प्रोग्रेसिंग. और ओरल फ्लोरा में भी तो बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं, गुड एंड बैड बोथ. तो जैसे ही वो लगना एक कैच शुरू होता है
इट स्टार्ट्स आई हैव सीन कि किड्स ऑल्सो, मतलब बहुत बच्चे इंक्लूडिंग माई डॉटर, मतलब बॉटल में मिल्क हो चाहे नहीं हो, वो बस मिल्क बॉटल लेके रखते हैं कभी हाँ कभी। हाँ, ये इसलिए होता है कि एक तो पैटर्न होता है, पहले बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे सकलिंग शुरू करता है, दैट्स हाउ दे सक। देन उसके बाद हम बॉटल फीड पे आ जाते हैं, तो बॉटल फीडिंग को धीरे 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 छुड़वाना, वीन ऑफ कराना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज इट बिकम्स अ बेसिकली अ हैबिट फॉर द किड टू सूद देमसेल्व्स आल्सो। यस, वो उनको बेसिकली सूदिंग इफेक्ट देता है, ये बोल दो। तो बहुत बच्चे आजकल मैं देखती हूँ 2-2 साल भी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं छोड़ रहा बॉटल, तो व्हाट आई टेल देम एज अ ऑप्शन इज आप धीरे धीरे वो हटाओगे, बट एकदम से तो आप विड्रॉ कुछ भी नहीं कर सकते। बट आप बॉटल से क्या, किससे रिप्लेस करो फिर, सिपी कप से? बॉटल में दूध को छोड़ के इसमें पानी डाल दो पहले तो, पानी देना शुरू करो, धीरे 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 पानी का क्वांटिटी कम कर दो, एंड देन उसके बाद उसके छोटे छोटे कप्स आते हैं बड़े फैंसी आजकल, उनमें डालना शुरू कर दो, सिपर्स दे दो। अच्छा, मतलब मिल्क आप उसको बॉटल की जगह मिल्क दूसरी की चीज़ों में मैं दे दो। हमेशा मिल्क को रिप्लेस कर दो दूध को पानी से, दैट्स द इजीएस्ट थिंग। बट बच्चे को मिल्क भी तो देना है ना, वो कैसे देंगे? मिल्क देना आप बॉटल फीडिंग धीरे धीरे बंद आप ऐसे करोगे कि आप उसके कप्स बना दोगे, या आजकल बहुत सारे मग्स आते हैं जिसमें बच्चे पी लेते हैं, सिपर्स होते हैं, उसमें आप धीरे धीरे ट्रांसफ़र करते हो। इट टेक्स टाइम, एक्सेप्ट करने में भी टाइम। आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है ना, क्योंकि इसको भी हम बहुत क्विकली कवर करने की कोशिश करते हैं, जनरली ये पता नहीं होता, मतलब मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं है इस पे कि बॉटल कब तक दो, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन से कप पे आओ, बिल्कुल वो कब से कब तक करो, फिर लाइक ओपन कब तक आ सकते हैं, जब बच्चा ओपन बिल्कुल कप ग्लास तक यूज करना शुरू ग्लास कर तो एकदम से करेगा नहीं, हाँ। 1 साल के अंदर अंदर ये सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाने चाहिए। बॉटल अच्छा। फीडिंग विद इन अ ईयर आपको बंद करा देनी ओह चाहिए, वाओ। जितना जल्दी द सूनर द बेटर। देखो क्योंकि फिर धीरे धीरे बच्चा भी डेवलप होता है, तो आप कह रहे उसको हो कि भी 1 ईयर आदतें के अंदर पड़ती हैं। उस बॉटल से उसको सिपी कप पे मूव करना Yes. से लेकर के ओपन कप? ओपन कप आफ्टर 1 ईयर आप करना शुरू कर दो, छोटे छोटे कप्स में दे दो, धीरे 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 सिपर्स में, दैट दे कैन डू। तो मेरा ये भी हमेशा रहता है, जैसे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तो बच्चा रो रहा है, अब आधी रात को माँ उठ रही है, पेरेंट्स उठ रहे हैं, बच्चा सो रहा है, सोते सोते उठ गया, अब जग रहा है, रो रहा है, आप क्या कर सकते हो? तो दूध पिलाते हो, उसके बाद उसे आप सुला देते हो। सो आई ऑलवेज टेल देम, यू नो, जब भी आप ये करते हो, जब बच्चा टॉडलर है तो आपको क्या करना है, कीप अ क्लीन गॉज ऑफ कॉटन और गॉज रख लो, क्लीन या सॉफ्ट मसलिन क्लॉथ रख लो अपने बेड के साइड टेबल पे। हमेशा पेरेंट्स के एक टम्बलर होना चाहिए जिसमें ल्यूक वार्म सॉल्ट वाटर होना चाहिए, एंड वो गॉज पीस होना चाहिए। थोड़ी मेहनत का काम है, पता नहीं कितना, बहुत मेहनत नहीं है, इतनी चीजें आपको रखनी पड़ती है बच्चे के साथ बेड साइड टेबल तो पे। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आप इतना कर लोगे ना तो भी आपकी अर्ली चाइल्डहुड केरीज या नर्सिंग बॉटल केरीज मतलब तक बच्चा बेसिकली बोल आएगा रहे ही हो नहीं। कि उसने अगर दूध दे पी भी हैव लिया टू तो उसको क्लीन द वाइप वाइप कर लो, गम पैड्स भी हैं तो जस्ट वाइप द गम पैड्स, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वाइपिंग इट ऑफ। थोड़ा बच्चा रोएगा, क्रैंकी होएगा, बट आगे चल के केरीज का प्रेवलेंस कम हो जाएगा। गॉट इट, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरी चीज़ आई थिंक, अब नाउ दैट वी आर टॉकिंग अराउंड एज पे ही ना, तो हम उसी पे धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं। अब नेक्स्ट जो होता है कि बच्चों का टूथब्रश कब शुरू करना चाहिए? ये भी एक सवाल है। ये आई थिंक आती होगा आपके पास बहुत काफ़ी। आते हैं, बहुत आते हैं। तो हम बोलते हैं जैसे ही बच्चे का पहला दांत आता है ना, देयर आर थंब ब्रशेज अवेलेबल। आपने देखा होगा थंब ब्रश, उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको टूथपेस्ट भी नहीं लगाना है 1 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, जस्ट डैब इट क्लीन पानी में, ल्यूक वार्म वाटर में डैब करो, बस उसको क्लीन करो सर्कुलर मोशन में। जो भी 2 भी दांत है ना, तो हल्के से बस उसको ब्रिसल्स को बस घुमा दो अंदर बाहर, ऑल ओवर द सर्फेसेस, एंड क्लीन इट, दैट्स इट। उतना ही करना है, बाकी सलाइवा अपना एक्शन करता ही करता है। अच्छा, मतलब सलाइवा से क्लीनिंग होती ही रहती है? क्लीनिंग होती ही रहती है बॉडी में हमेशा। इंटरेस्टिंग। तो सबसे पहले आप उससे शुरू कर लो, जो कि वो थंब वाले ब्रश है। थंब ब्रश से आपको सबसे पहले शुरू करना है। उसके बाद जब 2-4 नीचे के इंसाइजर्स आने शुरू हो जाते हैं, देन यू स्विच टू दो स्मॉल स्मॉल ब्रशेस फॉर, आजकल तो बहुत लेबलिंग आती है, किड्स फॉर 0 to 3 years, 6 years, 3 to 6 वाली बहुत रेंजेस आ गए हैं आजकल। मतलब बट 0 to 3 में वही ना, यू थंब ब्रश का पहला रूल है ब्रशिंग का, थंब ब्रश यूज़ करो। 1 साल के बच्चे के लिए तो थंब ब्रश मोर देन इनफ है। उसके बाद धीरे 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 फिर आप रेगुलर ब्रशेस पे स्विच करो। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे ब्रश ही नहीं करना चाहते, सो आई टेल देम इंटरेस्टिंग बनाओ, फिर तो हमारे पास बहुत सारे टूथपेस्ट अवेलेबल हैं। देन साइज़ ऑल्सो, टूथपेस्ट का साइज़ भी पेरेंट्स को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता है, हमें भी नहीं पता होता। सो फॉर किड्स हु आर फ्रॉम 1 year to 3 years, राइस ग्रेन साइज़ देना चाहिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है टूथपेस्ट। राइस ग्रेन साइज मतलब बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, मतलब राइस ग्रेन कितना होगा, बहुत बहुत ज़रा सा, उतना लगाओ। टूथपेस्ट का काम से फोमिंग एक्शन है बस, बाकी अगेन सलाइवा अपना काम करेगा। बट अगेन अब मैं सलाइवा की इतनी बात कर रही हूँ तो सलाइवरी pH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो विल कम, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं अभी राइस ग्रेन साइज फॉर 3 years तक का बच्चा, अबव 3 to 6 years होगा राइस ग्रेन का डबल कर दो। अच्छा, 6 years से ऊपर 8 years तक पी साइज,
और 8 साल से ऊपर के बच्चे को आप नॉर्मल अपना क्या बोलते हो उसको, चिक पीस जितना उतना देना शुरू कर दो। एंड बस 10 साल से ऊपर बच्चा है तो आप फिर अडल्ट वाला टूथपेस्ट भी दे सकते हो। हम खुद ही आई थिंक बहुत ज़्यादा लगाते हैं टूथपेस्ट, जितनी ज़रूरत होती है मीठा होता है ना और हमें लगता है कि पूरा ब्रश तो बढ़ना चाहिए तो वो है। Got it. And so what I see, at least at my home is कि वो टूथपेस्ट में आप मतलब ब्रश में आपने टूथपेस्ट तो लगा दी, कोई ब्रशिंग नहीं हो रही, लेकिन उसको लेकर के खाया ही जा रहा है। हाँ, बच्चे खाते हैं। And she's just really enjoying the taste and eating it literally. तो वो कैसे कराओ कि उनको, और मैं दिखाती रहती हूँ कि नहीं देखो ब्रश ऐसे करते हैं, ब्रश ऐसे, she doesn't care. All you have to do is just stand with her. How old is she? She's 1.5 years. हम लोग दोनों रोज साथ में ब्रश करते हैं, but she is basically eating the हाँ वो toothpaste. खाते ही हैं बस थोड़ा भी अगर वो सर्कुलर मोशन में आप 1-2 बार भी स्ट्रोक्स लगा दोगे ना ऑल ओवर। सो देयर इज टेक्निक फॉर ब्रशिंग। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डजंट इवन नो, अडल्ट्स ऑल्सो, ब्रशिंग टेक्निक क्या होती है। मैं हमेशा बताऊंगी, सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना। जितना हमारा मुंह है, जितने भी ब्रशेस के हमारे सर्फेसेस आते हैं दांत के, फ्रंट के सर्फेस हैं, देयर आर च्यूइंग सर्फेसेस, देयर आर अंदर टंग वाले सर्फेसेस, ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट रब देम इन अ सर्कुलर मोशन। एक बार हर एरिया को सर्कुलर मोशन में लाइट स्ट्रोक, जेंटल स्ट्रोक्स करोगे तो आराम से फ्लश ऑफ होता है। रूटीन डेंटल चेकअप्स होंगे तो प्लाक और वो होगा ही नहीं। गॉट इट। एंड एक और ये भी आपके पास बहुत आता ही होगा, फ्लोराइड होना चाहिए नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट आज सुबह आई वाज सीइंग इट इन अ मदर्स ग्रुप एंड देन आई थॉट कि हाँ ये तो इंटरेस्टिंग है, मैंने तो सोचा ही नहीं था। बहुत है आजकल, मिसकंसेप्शंस बहुत है ना। सो फ्लोराइड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि फ्लोराइड को लेकर के मैं बेसिकली अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ, इट इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। अच्छा। जैसे एंटीबायोटिक को लेके बहुत हवा है दुनिया में कि अरे हमें एंटीबायोटिक क्यों दे दिया, ऐसे भी हो जाएगा। सो अगर ओवरडोज किसी भी चीज़ की होएगी, फ्लोरोसिस होना ही होना है। अगर नहीं होएगा, अगर दांत में फ्लोराइड ही नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग कैसे होएगा, कैविटी होएगी, डीमिनरलाइजेशन होना ही होना है। सो फ्लोराइड इज़ इम्पॉर्टेंट एक्चुअली इन प्रोफेशनल क्वान्टिटीज़ विच इज़ देयर। आजकल फ्लोराइड टूथपेस्ट का भी बहुत आता रहता है आजकल, इनफैक्ट आई थिंक आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट आई थिंक मैंने उसका टूथपेस्ट लिया, वेरी प्रोमिनेंट ब्रांड, उसमें नो फ्लोराइड लिखा है क्लियरली। हाँ, तो नो मुझे फ्लोराइड पता नहीं था ज़्यादा, बट नो फ्लोराइड लिखा था तो मेरे को लगा अच्छा कुछ होगा ढंग का। हाँ, तो फ्लोराइड होना चाहिए। एंड देन अगर हम 3 साल के बच्चे में नो फ्लोराइड बोल रहे हैं तो फिर आप फ्लोराइड के सेशंस करवा लो, डॉक्टर से करवा लो। हम फ्लोराइड एप्लीकेशंस भी करते हैं, दे आर प्रोफेशनली एप्लीकेटेड फ्लोराइड जेल्स आल्सो दे आर प्रेजेंट। बट वो क्यों करना है ना, मतलब इफ यू कैन जस्ट डू इट आराम से। बट एक्चुअली इट इज़ अ थिंग, अब पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री इज ऑल अबाउट मिनिमल इंटरवेंशन and prevention. So fluoride is for prevention. It is a kind of a mineral which helps the teeth to become more strong so that they become less prone to decay जितना फ्लोराइड कम होगा बॉडी में, अगर कैल्शियम कम है तो डीमिनरलाइज एरिया ज़्यादा होंगे, कैविटीज़ बहुत ज़्यादा अब ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। तो ये तो मैं फ्लोराइड थेरेपीज़ हमेशा कर रही होती हूँ बच्चों में। अगर मल्टीपल कैविटीज़ है ना तो वो सब क्योर करके कंप्लीट करके वी गो फॉर अ फ्लोराइड सेशन। गॉट इट, इंटरेस्टिंग। एक और आई मीन अगर बहुत विजुअली समझना, लाइक आई हैव नॉट गॉन टू अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट सो फार, जाना चाहिए था, बट कैसा होता है, लाइक अगर आप कोई बच्चा आए एंड लेट्स से इमेजिन कि उसके 1-2 कैविटीज़ है या कुछ है, ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर लाइक, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए पेरेंट्स को, क्या होगा? पेरेंट्स को पहले तो डरना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत डरे हुए आते हैं आजकल मैं देखती हूँ, और मुझे उन्हें देख के डर लगता है कि हमें इन्हें कैसे समझाऊँ। लेट्स से कैविटी है तो ही आएंगे, उन्हें दिख रहा है, अब वो आएंगे कि मैम इसको तो ब्लैक हो रहा है, अब यहाँ खाना फंसा, नाउ शी सेइंग कि दर्द हो रहा है हल्का हल्का, और दर्द ऐसा नहीं है हमेशा होता है, ये भी होता है एज अ मदर यू विल आल्सो से हमेशा नहीं होता, उसको कभी कभी होता है। सो व्हाट वी डू इज वी टेक देम फॉर अ आई थिंक पेरेंट्स को तो नेचुरली यही लगेगा कि आप दांत हटा ही दोगे और मेरे बच्चे को बहुत दर्द होगा। हाँ आज ये भी बहुत है कि यार दूध का दांत निकलवा दो। थैंकफुली मैं देखती हूँ, लेकिन पर गुड़गांव में लोग बड़े सेंसिबल हैं, इफ़ यू ट्राई एंड टेल देम दे रियली फॉलो। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। सो व्हाट वी डू इज़, पेरेंट्स को सबसे पहले तो डेंटिस्ट के पास जाने से घबराना नहीं चाहिए, दे शुड अंडरस्टैंड कि वी आर देयर टू हेल्प देम। ऑल्सो एज अ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हम बहुत जेंटली वैसे भी ट्रीट करते हैं, बट ना मैं सच बताऊँ छोटे बच्चों को ट्रीट करना मुश्किल तो है यार। एक तो वो चेयर पे नहीं बैठेंगे, बिल्कुल नहीं बैठते, तो मैं क्या करती हूँ, मेरे यहाँ तो वो मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ आप दोनों ही आ जाओ,
और मैं चेयर पे अगर बच्चा कंफर्टेबली, अच्छा कुछ तो बड़े क्यूट होते हैं वो बैठ जाएंगे आके, उन्हें लगा रहे क्या हो रहा है, वो सब देखते भी रहेंगे. सो इट्स वेरी नाइस टू ट्रीट देम. बट वो प्लस दे आर सो क्यूरियस, वो तो आपकी सारी चीजें सब उठा के कितनी बात, मेरे कैमरे गिरा के चले जाते हैं बिकॉज दे वांट टू सी एक्चुअली क्या है. अच्छा वेरी इंटरेस्टिंग, अगर वो आएंगे ना तो आई हैव अ इंट्राओरल कैमरा ऑल्सो. सो मैं उससे पिक्चर्स ले लेके पेरेंट्स को दिखाती हूँ सो दैट दे सी द डेस्कटॉप एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज देयर एंड देन वी टेक द एक्सरेज. राइट. तो ऐसे ही शुरुआत होती है. तो जब उनका शुरू में हम दिखा देंगे देखो बेटा ऐसे था, सो दे वांट टू सी द पोस्ट ऑप ऑल्सो. क्या नेक्स्ट क्या हुआ है वो भी दिखाओ उन्हें. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. ओके. सो फिर वो मतलब मान लो उनको बैठा लिया, उनको पहले तो मैं, आप पेरेंट्स को बोलते हो आप साथ में आ जाओ. हाँ पेरेंट्स आते हैं क्योंकि बच्चा माँ बाप के साथ ही कंफर्टेबल है. मुझे तो वो पहली बार मिल रहा है या मेरे असिस्टेंट स्टाफ से पहली बार मिल रहा है. सो वी गो इनसाइड द ऑपरेटरी, वी डू अ रेगुलर रूटीन चेकअप, वी सी वही कैमराज एंड ऑल से. इफ रिक्वायर्ड वी टेक एक्सरेज लेके वी सी द, ठीक है. बिकॉज क्या होता है ना, कई बार क्लिनिकली एग्जामिन करने में और रेडियोग्राफिकली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड देयर आर चीफ कंप्लेंट्स जो थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं पेरेंट्स के. सो वी हैव टू सी कि क्या ट्रीटमेंट एग्जैक्टली. एक्सरे कैसे होता है, मतलब एक्सरे में इज इट लाइक अ पेनफुल प्रोसेस फॉर द बेबी? नो, नॉट एट ऑल. Not at all. And they are very safe X-rays nowadays that we use. Hardly any exposure is there. So what we do is we as a parents, like हमारी डेंटल चेयर पे मैं पेरेंट्स को बैठा देती हूँ. बच्चा अगर 3-4 साल का है तो जो बैठ गए बच्चा खुद से वो बैठ गया, नहीं बैठा तो मम्मी पापा की गोदी में बैठो. सो दे होल्ड देम and that's how they stabilize them. and छोटे छोटे कैमराज होते हैं. सो बेसिकली कैमरा से बस वो देखना ही हो रहा है इफेक्टिवली. बस उसको प्लेस करना है. सेंसर है, सेंसर को आपकी ओरल कैविटी में रखना है. दे हैव टू जस्ट शूट द एक्सरे एंड द एक्सरे इज देयर विद इन सेकंड्स. इट इज देयर. ओह सो मतलब fairly okay. इट्स इजी. मतलब एक्सरेज में देयर इज नो पेन. पेन Why तो do किसी people में worry about X-rays then कि नहीं कराते? वही मिसकंसेप्शन अगेन, फ्लोराइड वाला वही हिसाब है. अच्छा. ओके गॉट इट. और क्या मिसकंसेप्शन है फ्लोराइड से? तो जैसे कि आई थिंक पीपल फ्लोराइड से तो लोगों को लगता है कि दांत खराब हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, या एक्सेस हो गया है तो हमारे बेटे के बच्चे के दांत में बहुत इफेक्ट पड़ेगा. नहीं होगा तो फ्लोरोसिस हो जाएगी. सी दिस वाज डेफिनेटली बहुत ही यूजफुल. मतलब मैं खुद बता रही हूँ, मुझे नहीं पता, मोस्ट थिंग्स मुझे नहीं पता, जबकि आई शुड बी दिस अवेयर पेरेंट एंड ये वो सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में. बट लेट्स ट्राई टू कवर कुछ और मिथ्स. हाँ. जैसे अब तो जैसे हम बच्चों को बिल्कुल भी बाहर का स्नैक्स वैक्स देने की कोशिश नहीं करते, मतलब कम ही करते फूड, हाँ, है ना. तो अब पैकेज फूड देने से ऐसा है क्या कि दैट इज़ बैड फॉर देयर टीथ, या फिर लेट्स से शुगरी स्टफ अगर दो तो फिर बैड फॉर द टीथ है, या ऐसा कुछ वो होता है? हाँ, मतलब देयर आर फूड आइटम्स. यस जंक फूड तो है ही. अच्छा. बेसिकली हमारा जो ओरल कैविटी है, सलाइवरी पीएच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज अ डॉक्टर, एज अ डेंटिस्ट, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स किन चीज़ों से पेरेंट्स पूछना कैविटी ज़्यादा होती हैं. अब फ्रीक्वेंट स्नैकिंग होएगी तो सलाइवरी पीएच एसिडिक होगा ही होगा. जहाँ एसिडिक पीएच है वहाँ कैविटीज होनी ही होनी है. क्यों होगा ये आप थोड़े सिंपल टर्म्स में हमारे ऑडियंस के लिए समझा सकते हो क्या? ठीक है. तो जैसे बच्चा अभी खा रहा है, पानी तो पीता नहीं है. कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो हर समय पानी पीता है ना. तो खाया, अब वो मुंह में रह गया. हाँ. अब धीरे धीरे फ्लोरा, हमारा जो सलाइवरी पीएच है वो धीरे धीरे एसिडिक में कन्वर्ट होता चला गया. बेसिक नेचर उसका जा रहा है बिकॉज देयर इज फूड रिटेंटिव फूड विच इज ऑलरेडी रिटेन्ड ऑन द टीथ सर्फेसेस वेर इन द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे प्रोलिफरेट, दे एक्ट अकॉर्डिंगली. फिर बच्चे को आजकल अच्छे हमेशा ही बच्चों की आदत तो होती है थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो हमेशा कुछ उनका चलता ही रहता है. तो उसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो? आप उसको बेसिक कैसे बनाओगे पीएच को? जस्ट आस्क देम टू हैव सिप ऑफ वाटर. थोड़ा पानी बीच बीच में पीते रहेंगे, अपने आप ड्रूल होता चला जाएगा. तो वो बेसिक नेचर सलाइवा का अपने आप आता चला जाएगा. अच्छा. सो बेसिकली द थिंग दैट हैपेंस इज कि आप उसको कंटिन्यूअस, बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लॉन्ग रन के लिए उसे छोड़ दिया. हाँ, ये नहीं हुआ कि आपने जंक फूड खाया और फिर खत्म हो गया. दैट इज स्टेइंग इन योर माउथ कंटिन्यूअसली. इट इज देयर, आपकी टंग में भी होता है. ऑल्सो टंग क्लीनिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हमेशा जितना भी छोटा बच्चा है, छोटे छोटे टंग क्लीनर्स बच्चों के भी आते होंगे, आपने मार्केट में देखे होंगे, इतने छोटे छोटे आते हैं. टंग क्लीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, आई सी हर वेरी इंटरेस्टेड एंड मतलब व्हेन आई डू द टंग क्लीनर तो वो भी ऐसे ऐसे करके शी इज इंटरेस्टेड कि मेरा भी करी. हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टीथ के साथ टंग क्लीनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. तो वो आप छोटे से छोटे बच्चे को भी कर सकते हो बिल्कुल बेझिझक. ओके. सो ये हो गया स्नैकिंग वगैरह पे. व्हाट अबाउट मीठा, मतलब मीठा, चॉकलेट, ये सब सही में बुरा है या फिर हम बस ऐसे ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने बच्चों को? नहीं, है बुरा है यार. मीठा है तो बुरा है. अब डेंटल केरीज इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक, बट मीठा से कैविटीज़ होती हैं इज़ अ फैक्ट, होती है.
अगेन अच्छा। वही मीठा है, वहाँ जाएगा वो हमारे, अगर ओरल कैविटी में ज़्यादा देर रहेगा तो वही सेम चीज़ करेगा, बट कैविटी मीठा कॉज क्यों करेगा। करेगा ज़्यादा? और ये बिकॉज सुक्रोज इज प्रेजेंट, शुगर हमेशा ओह, डैमेज करती है अंडरस्टूड, एंड एक्सेस। ओके। और आपने हमेशा देखा होगा जो बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स और जंक फूड खाते हैं उनमें कैविटीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। हालांकि आजकल पेरेंट्स इतने अवेयर हैं, राइट, तो फिर भी बच्चों को नहीं एक दो मिलता, हाँ। कैविटीज़ तो मेरे को हर बच्चे में आजकल मिलती है, 90%। इवन दो दे ब्रश रेगुलरली, नाइट ब्रशिंग का भी उन्हें पता होएगा, सब होएगा। और खाना तो आजकल सब घर का ही होम कुक फूड देते हैं, मखाने वगैरह तक तो सब घर में एयर फ्रायर हो रहे हैं आजकल। करेक्ट, हाँ हाँ। तो but still it is there because the kind of lifestyles we are living here in, especially in the area, geographical area where we are living, is not that great to be honest. तो उस वजह से भी cavities आजकल बहुत ज़्यादा common problem हो गई है. It is one of the most commonest problem in your entire body, I feel nowadays. मेरे को एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछना है, आई कुड बी एकदम रॉन्ग, बट कैविटीज़ का ऐसा होता है क्या कि एक जगह हो गई तो फिर वो दूसरा भी हो जाएगा, फिर तीसरा भी हो जाएगा? डज इट बिल्कुल, अच्छा हैपन सही लाइक क्वेश्चन है आपका। हाँ, बच्चों में होता है। देखो, बच्चों का इम्यून सिस्टम भी वीक होता है, अच्छा, है ना। सो फॉर किड्स ऑल्सो डेंटल केरीज एक पैटर्न फॉलो करती है। सो इफ इट हैज़ हैपन्ड इन वन टीथ, फॉर श्योर वो आगे पीछे के दांत में मूव करना शुरू करता है। And आप कभी भी cavities is देखोगे like बच्चे a- का एक दांत नहीं खराब होगा, बहुत रेयर होता है कि एक कैविटी मुझे मिलेगी, वो भी बीच में सेंटर में। जो भी थोड़ी साइड में दांत के किसी भी साइड सर्फेसिस में, प्रॉक्सिमल बोलते हैं हम उसको, साइड वॉल्स में अगर हमें लग रही है वहाँ कैविटीज़ हैं, फॉर श्योर आगे दांत को ख़राब करनी ही करनी है। दैट इज़ द रीज़न आई टेल द पेरेंट्स कि 3 मंथ्स में एक फॉलोअप इंपॉर्टेंट है। 3 महीने में प्रोग्रेशन फिर भी कम होएगा, तो वो रहता है, वो बिल्कुल एंड ये सही बात है। कैविटी क्या, जैसे वो जो टीवी में दिखाते हैं ना कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े Bugs हैं और ये हैं। इज इट एग्जैक्टली, Nothing मतलब like आर दे that. लिविंग ऑर्गेनिजम्स? that is the dead part of the body. आप ये समझो। ऐसे बैक्टीरिया चलते हुए नहीं दिखते, एनिमेशंस नहीं है। बिकॉज That is- दिस इज द विजन दैट यू हैव ना, मैंने हमेशा वही course. देखा है, मुझे लगता था कि ये जो भी कैविटी है ये लिविंग तो होता होगा। और वो भी बहुत है ना कि क्वैकरी जो मतलब गाँव में जैसे होते हैं दिखाते भी है ना, कीड़ा चलता हुआ निकल के, लोग ये भी बोलते हैं, तो लोगों को बड़ा कीड़ा है दांत में वो निकल के चलेगा, ऐसा नहीं होता है। दैट इज़ द डीमिनरलाइज पार्ट ऑफ द टूथ दैट वी रिमूव फ्रॉम आवर एरोटर्स एंड बर्ड्स, जो क्लीन हो जाता है। तो फिर वो कैसे कैरी ऑन करता है, लाइक एक जगह से देन हाउ डज इट मूव टू द नेक्स्ट वन और नेक्स्ट वन? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डज इट्स फंक्शन, खुद से कर लेते हैं, अच्छा, दे डू वेरी इंटरेस्टिंग। अराउंड स्पीच वगैरह वगैरह वी ऑल्सो थिंक ऑफ टंग टाई। यस। टंग टाई आइडेंटिफाई कैसे करना है, मतलब डू पीपल कम टू यू विद कुछ दैट? वर्ड्स एंड लेटर्स हैं जो बच्चे थोड़ा फोनिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स को समझ में आता है वन स्पीच धीरे धीरे बच्चे की शुरू होती है। ग्रेड्स होते हैं टंग टाई के, ग्रेड 1 इज़ नॉर्मल, ठीक है। और ये आप कब तक ऐसे आइडेंटिफाई हो टंग जाता को है? लिफ्ट करवाओगे, अगर बच्चा हाँ, नहीं टच कर पा तालू नहीं टच कर पा रहा बेसिकली, तो देयर इज़ अ टंग टाई। ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन असेस घर पे इजीली। और क्योंकि अब माया को तो पता चल जाता है बच्चे के बोलने के तरीक़ों से और उस सब से, बेस्ट वे टू मेजर इज़ द पुटिंग द टंग टू द पैलेट। एंड that's ये all. आप मतलब अर्ली ऑन 1-2 years में ही कर सकते हो? अर्ली तो नहीं, हाँ अर्ली भी कर सकते हो, अर्ली टू मिक्स डेंटिशन कभी भी आप देख सकते हो, कई बार मिस भी हो जाता है, बट अगेन इफ़ यू गो एंड सीक योर पीडियाट्रिशियन और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट ऑन एंड ऑफ तो पता चल ही जाता है। गॉट इट। रूट कनाल वाला जो प्रोसेस है ये कब से, मतलब किस एज के बच्चों को एक्चुअली हो सकता है, और कैन इट बी, इज इट समथिंग दैट इज देयर फॉर अडल्ट्स? मतलब मुझे तो लगता था कि रूट कनाल इज लाइक अ सीरियस प्रोसीजर, और वो तो मतलब आपको बहुत बड़ा होना होता है उसके लिए टू गेट अ प्रोसीजर लाइक दैट। हाँ, रूट कैनाल्स किसी भी एज ग्रुप के लिए हो सकता है। फर्स्टली इट कैन हैपन टू अ 2-year-old किड ऑल्सो, वाओ, एंड आई हैव ये तो प्रॉपर सर्जरी है ना? सर्जरी तो नहीं बोलूँगी मैं, माइनर रूटीन डे केयर प्रोसीजर्स में आता है। एक्चुअली रूट कैनाल को लेके अगेन वही हवा इतनी ज़्यादा है ना कि अरे इतना दर्द होता है, पेनफुल होता है, पेनफुल नहीं होता है यार। द ओनली थिंग मैं पेरेंट्स को बोलती हूँ, जो इंजेक्शन भी हम बहुत टाइनी यूज़ करते हैं बच्चों को, मतलब इट्स हार्डली, आप जितना ब्लड नम टेस्ट करने के लिए वगैरह जो आप कराते use हो, करते हाँ होते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हो, एक पिंच लगता है उतना, उसके लिए भी वी हैव टॉपिकल एनेस्थेटिक जेल्स दैट वी अप्लाई ओवर द गम्स वेरिन वी हैव टू पुट द एनेस्थीसिया, बस उतना पिंच होएगा। अब बच्चा रोता है उससे, क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कराया है कभी रूट कैनाल?
रूट कनाल नहीं कराया बट वो हाँ वो क्लीनिंग मैंने कराई है टीथ की, तो फिर वो नम करते हैं ना। हाँ, तो That I नम have seen. करेंगे, तो नम करने का बेसिक रीज़न ये है कि पेन फ्री करना है हमें ट्रीटमेंट। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस शुड बी डन अंडर लोकल एनेस्थीसिया हम यूज़ करते हैं, तो वो एरिया नम हो जाएगा। तो अब बच्चा रोता है उससे, क्यों? क्योंकि पहली बात तो उसको पिंच हुआ, पिंच होने के बाद वो एरिया एकदम नम हो गया, वो नया फील ही नहीं कर sensation है, पा रहा है ना, हाँ। वो उसको लगेगा कि एक बड़ा सा बबल जैसा ये बन गया है, एंड द फीलिंग ऑफ लोकल एनेस्थीसिया मेक्स देम लिटिल एंग्शियस। एंड बच्चों का तो आई प्रेफर डूइंग सिंगल सिटिंग रूट कैनाल्स। अच्छा, ओह वाओ। सो बिकॉज एक बार मैं एनेस्थीसिया दिया है, एंड इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेजरली आधे घंटे से ज़्यादा का प्रोसेस वो है नहीं। आधे घंटे से ज़्यादा मैं किसी बच्चे को चेयर पे बैठाती भी नहीं हूँ। अगर इफ़ इट इज़ डन, इट इज़ डन, इफ़ नॉट देन वी टेक अनदर सिटिंग, बट 90% वी फिनिश इन वन गो ओनली। बिकॉज अगर बच्चा बैठ गया तो एक ही बार उसको फियर तो बार बार देना क्यों है? राइट राइट तो राइट। पेनफुल नहीं होता, बट हाँ प्रिक लगता है। इसमें भी मैं पेरेंट्स जब आते हैं ना, सो व्हाट इज़ माय अप्रोच इज़ व्हेनेवर द पेरेंट्स विजिट मी फॉर द फर्स्ट टाइम, अनलेस कोई बहुत इमरजेंसी है, अब फूला है, पूरी सूजन है, स्वेलिंग ज़्यादा है, बच्चे को बहुत अनकम्फर्टेबल है, सो इमरजेंसी मुझे RCT ओपन करनी पड़ती है। इफ़ नॉट, इफ़ दे गिव मी कि कंप्लेन दे रहा है, स्पेशली नाइट हिस्ट्री ऑफ पेन अगर पेरेंट्स बताते हैं ना, तो 90% इट इज़ द रूट कैनाल। ये भी पेरेंट्स को थोड़ा अवेयर होना चाहिए कि अच्छा, थोड़ा अगर वो अवेयर रात होके को जाना बताते हैं कि चाहिए teeth is कि paining। बच्चा अगर रात में सोते सोते दर्द हो रहा है, मम्मा दर्द हो रहा है बोल रहा है, दैट मीन्स यू शुड सीक अ डेंटिस्ट। नाइट हिस्ट्री ऑफ पेन से भी काफ़ी आप असेस कर सकते हो। एंड देन द प्रोसीजर इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट। बच्चों में जो बड़ों का ट्रीटमेंट है, सेम प्रोसीजर सेम है, द ओनली द डिफरेंस इज़ द मटीरियल डिफरेंस दैट वी यूज़ इन रूट कैनाल्स। अंडरस्टूड, बट इट कैन हैपन टू एज अर्ली एज अ येस 2-year-old येस ऑल्सो। येस, इट कैन, लेटर तो ऑफ कोर्स हो ही सकता होता है। ही है। हाँ, तो Got 2 it. साल से लेकर के हम मिल्क टीथ कहाँ तक मैंने करे हैं, 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स किड से लेकर के वी डू इट टिल 8 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स ऑल्सो वी हैव डन। तब 13 to 14 में आपके सारे डेंटिशन में परमानेंट होता है, मिल्क टीथ कहीं नहीं होता है। Got it. 6 to 13 years is a mixed dentition period wherein there will be few milk teeth, few permanent Got ones. एक लास्ट मिथ एंड फैक्ट के अराउंड वाला थिंग है, न्यूबॉर्न बच्चों के दांत हो सकते हैं या बिल्कुल ही नहीं हो सकते, होंगे ही नहीं कभी भी? There are chances न्यूबॉर्न बच्चे के टीथ प्रेजेंट हो सकते हैं, बाय बर्थ ऑल्सो द टीथ आर प्रेजेंट, दे आर नोन एज नेटल और न्यूनेटल टीथ। बहुत रेयर सिचुएशन है, बट कभी कभी प्रेजेंट होती है। तो जब ऐसा होता है तो आपके पीडियाट्रिशियन या आपका गायनेक ही आपको बता देगा कि आपको डेंटिस्ट से एक बार पीडियाट्रिक डेंटिस्ट से मिलना चाहिए। दे आर नॉट हार्मफुल, पेरेंट्स डरते इस बात से हैं कि ये इट्स नॉट रियली अच्छा, ओके। सो डरना नहीं है उससे। वो छोटे छोटे दांत होते हैं, एंड दे शेड्स ऑल्सो, बिकॉज उसमें रूट होती नहीं है प्रैक्टिकली। अच्छा, तो कभी कभी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी थोड़े टाइम के बाद वो खुद ही निकल जाएगा। अच्छा। सो इसमें ये भी है, कभी ऐसा हो कि पेरेंट को लग रहा है निकल जाए तो हम क्या कर रहे हैं, तो इट पासेस ऑफ वायरल स्टूल, टलने की बात ही नहीं है उसमें कुछ भी। और अगर हार्म कर रहा है, लाइक मदर को फीडिंग के टाइम प्रॉब्लम कर रहा है या बच्चे को सकलिंग में प्रॉब्लम कर रहा है, दैट्स व्हेन वी टेंड टू रिमूव और एक्सट्रैक्ट द नेटल टीथ। पेनफुल होता होगा ये तो, हाँ मतलब एनेस्थीसिया के अंडर, हाँ मतलब छोटू सा बेबी है उसका। राइट, और इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं। ओके, टीथिंग इज़ अगेन वन बिग थिंग। मतलब टीथिंग आई थिंक फॉर मी ऑल्सो एज अ टॉपिक ना, मुझे लगता है कि वो वर्ड है विच आई नो, आई डोंट अंडरस्टैंड इट फुल्ली। तो वो टीथिंग एग्जैक्टली क्या होता है? जब वो दांत आने होते हैं उसके पहले वाले पार्ट को टीथिंग बोलते हैं, एग्जैक्टली दैट। एग्जैक्टली वही, जब Exactly बच्चा छोटा बेबी है, ठीक है, 6 मंथ से शुरू हो जाएगा और क्रैंकी होना शुरू हो जाता है। कई बच्चे दे विल टेंड ऑन बाइटिंग ऑन फ्यू थिंग्स, लाइक कुछ भी अपना हाथ भी डाल रहे होते हैं बार बार मुंह में, तो दैट्स व्हेन टीथिंग स्टार्ट्स। और ये टीथिंग बहुत लंबी भी चल सकती है क्या? लाइक फॉर एग्जाम्पल आई हैव सीन, जैसे इन आवर केस वी सॉ दैट शी वाज टीथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, उसके दांत बहुत लेट आए, मतलब ये भी आजकल व्हाटएवर, आई मीन आई थिंक 9 months के अराउंड। आजकल ना एज ग्रुप भी बहुत फैक्टर नहीं रह गया है ऑनेस्टली, कि मैं बोल दूँ कि 6 महीने में बच्चे का दांत आ ही जाएगा, कुछ का 4 में भी आ रहा है। So there are early dentitions also, there are late dentitions also. That is also, And why do you again, think that is changing? again because of the lifestyle and because of the biological cycle that all is happening. तो सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, so that's how ये concepts भी बहुत चेंज हो रहे हैं। बहुत पेरेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम 6 साल का बच्चा हो गया, दांत नहीं आया, अभी परमानेंट दांत नहीं आ रहे। 7 years का हो गया, परमानेंट दांत नहीं आ रहे। ये भी एक इशू है वैसे, कि मिल्क टीथ ही है अभी तक, मिल्क टीथ है, अब मिल्क टीथ शेड, हाँ शेड नहीं हो रहा, और कुछ हो रहे हैं कि मैम शेड होने के बाद भी आ नहीं रहा,
ये भी प्रॉब्लम्स आते हैं. वाओ. सो देन फॉर देम आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स कोई ऐसा बच्चा पैदा नहीं हुआ है जिसके दांत नहीं आएंगे, बिकॉज यू नो दिस हैज हैपेंड विद माय पेरेंट्स आल्सो. सो दे टेल मी कि हम तो डॉक्टर खरकवाल के पास गए थे कि भाई 1 साल की लड़की हो गई है इसके दांत क्यों नहीं आ रहे हैं. तो उन्होंने बोला था कि कोई बच्चा ना ऐसा नहीं है जिसके दांत नहीं आते, आ जाएंगे, थोड़ा वेट करो आ जाएंगे. ना पता हेल्दी है, हेल्दी चबी किड ऑल्सो. आ गए थे. मम्मी बोली सबके आ जाते हैं तुम्हारे, तो मैं भी सेम डायलॉग मुझे भी मतलब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम तो हम मतलब दिस बिकेम अ जोक, रनिंग जोक इन आवर हाउस कि ये कब से टीथिंग करी जा रही है इसके दांत तो आ रहे नहीं है. नहीं आते हैं, सबके आते हैं. बस उस टाइम पे पेरेंट्स को क्लीन हाथ से बस गम मसाज करो, चाहे आप कोकोनट वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, उसको लगा के हल्के हाथ से बस मसाज करनी है. और टीदर्स तो फिर दे सकते हो आप, घर में भी बना सकते हो. टीदर्स इज ओके. आप घर में आइस पॉप्सिकल्स बना सकते हो. टीदर्स को उसमें डाल दो आइस पॉप्सिकल के फॉर्म में, बच्चा उसमें अपने आप धीरे धीरे थोड़ा नम भी होता रहेगा. बेसिकली क्रैंकी होता है बच्चा, उसको टाइटनेस फील होती है, दे कांट एक्सप्रेस मच सो दे बिकम क्रैंकी. तो मैं आइस पॉप्सिकल अगर बना दोगे, वो दे दोगे ना, तो आइस कैंडी के फॉर्म में भी बच्चा थोड़ा थोड़ा देर उससे खाएगा तो थोड़ा ठंडा ठंडा रहेगा. ठंडा उसको सूदिंग इफेक्ट देगा. गॉट इट. दैट कैन बी डन बिकॉज वी डोंट आस्क कि एनेस्थेटिक जेल्स लगाओ. देयर आर अदर जेल्स ऑल्सो अवेलेबल, बट बच्चों के साथ मिनिमम चीज़ें रखें तो बेटर है. होम रेमेडीज. आई तो यूज्ड टू सी कि बहुत सारा ये सब ना, जैसे कि गाजर का ही एक स्लाइस वगैरह वगैरह यूज्ड टू वर्क परफेक्टली. आराम से. कुकुम्बर्स दे डू. हाँ, उससे भी वही काम हो जाता था. शी वुड इफेक्टिवली डू द सेम थिंग. बट नाउ देयर आर वुडन टीदर्स एंड बहुत सारे सिलिकॉन टीदर्स एंड सो ऑन. सिलिकॉन टीदर्स आर फाइन, दे कैन. उसके बारे में थिंक अबाउट वुडन थोड़ा हार्ड रहता है, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हार्ड रहता है. तो दैट डिपेंड्स. एज अ डॉक्टर मैं प्रेफरेंस ही बोलूँगी. आप अगर देना चाहो आप दे सकते हो. देयर इज नो हार्म इन इट. बट आई थिंक स्लाइटली सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए. सॉफ्ट ये सिलिकॉन वाले आर गुड वंस. हाँ, वो आप दे सकते हो. ओके, गॉट इट. कि ऐसा भी नहीं होना कि कहीं उसको चोट लग जाए. राइट. अब इतने टेंडर हैं, गम्स हैं, लिप है, कहीं लैसरेट हो गया, चोट लग गया तो और प्रॉब्लमेटिक होगा. सो बेटर सिलिकॉन आर गुड वंस. डज इट ऐसा होता है क्या कि बच्चा जब बॉर्न होता है, जो पहली टीथ आ रही होती है तो दे आर नॉट रियली क्लोज? करेक्ट. ये भी पेरेंट्स का बहुत सवाल है, कॉमन सवाल है कि जब बच्चे के दांत आने शुरू होते हैं ना, तो अब उन्हें लगता है कि हमेशा, बिकॉज क्या है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल. तो जॉ लाइन ना बहुत छोटी होती है. दैट्स वाई मिल्क टीथ आर देयर इन द ओरल कैविटी, बिकॉज दे आर स्मॉलर इन साइज. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारा बॉडी चेंजेस आने शुरू होते हैं. तो जॉ भी, मैक्सिला, मैंडिबल सब ग्रो करता है. तो ड्यूरिंग द मिक्स डेंटिशन फेज, जब 6 साल से बच्चे के दांत आने शुरू हो जाते हैं तो थोड़े आगे पीछे रहते हैं. ऊपर वाले स्पेशली फ्रंट वाले सामने आपको लगेंगे कि ये बनी जैसे क्यों दिख रहे हैं. सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. तो बाय द टाइम दे आर 8 ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स के बीच में इसमें अगली डकलिंग स्टेज बोलते हैं बच्चे की. तो थोड़ा अजीब सा बच्चा दिखेगा, कुछ दांत बाहर आएंगे कुछ अंदर आएंगे. उस बीच में अनलेस अनटिल कोई दांत बहुत आपके पैलेट की तरफ है या कोई दांत बहुत बाहर है, तो उन कंडीशंस में आपको दिखाना चाहिए. अगेन फिर वही बात आती है कि रूटीन चेकअप्स आर इम्पॉर्टेंट, हम असेस कर लेंगे. पर हाँ, जो ये नॉर्मल डेंटिशन है जिसमें थोड़े दांत बाहर हैं, बड़े लग रहे हैं, उसमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं है. उसमें ब्रेसेस की जरूरत नहीं. ब्रेसेस आजकल हम अर्ली इंटरवेंशन भी करते हैं, बट देन व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. लाइक अगर बच्चे को ट्रॉमा हो रहा है किसी चीज़ से, कोई दांत है जो कंटिन्यूसली हिट कर रहा है किसी और दांत के अगेंस्ट, लाइक नीचे वाला बहुत एक्सपोज ज़्यादा हो रहा है, अपर पैलेट पे ट्रॉमा दिए जा रहा है, दैट्स व्हेन वी कॉल फॉर इंटरसेप्शन. तो उन केसेस में हम कर सकते हैं. या बहुत ज़्यादा बर्ड लाइक अपीयरेंस हो रही है, बहुत फ्लेयर अप बाहर को आ रहा है, देन वी डू अर्ली इंटरवेंशन. सो अर्ली ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट अर्ली स्टेजेस में भी पॉसिबल है. 6 to 8 ईयर्स के अराउंड हम स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब 8 ईयर्स के अराउंड इज व्हेन यू शुड थिंक. उसके पहले तो सोचना भी नहीं चाहिए. हाँ, उसके पहले, अनलेस इट इज़ अ माल ऑक्लूजन डेवलपमेंटल एनॉमली जो बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उससे पहले नहीं. अदरवाइज फिर अब बहुत सारे टर्म्स हैं जो मैं बताऊंगी भी तो किसी को खास समझ नहीं आएगा. बट लेमैन लैंग्वेज में ये कि अगर ऊपर का दांत सामने के अगर बहुत अंदर की तरफ इरप्ट हो रहे हैं, लेट्स से बहुत पैलेट की तरफ जा रहा है वो, एक बाहर और एक अंदर है, इट्स अ क्रॉस बाइट, उस टाइम हम करेक्ट कर सकते हैं. गॉट इट. और सिमिलरली फॉर द लोअर वंस आल्सो. There was another thing that you were talking about. Space maintainers. Space maintainers. Yes. हाँ. Sorry. So I'll tell what happens. अब mixed dentition, हमारा मिल्क टीथ का इम्पोर्टेंस क्या है. बहुत पेरेंट्स अब तो नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं, बहुत कम हो गए हैं, बट मैंने बहुत सुना है कि अरे दूध के दांत ही तो चले जाएंगे. सो दूध के दांत ही तो चले तो जाएंगे, बट दूध के दांत
क्यों है, बॉडी में हर चीज़ है तो उसका कोई एक फैक्ट है, Purpose राइट, है, और हाँ। पर्पज़ है। तो पर्पज़ क्या सॉल्व कर रहा है, दे आर वेरी टाइनी इन शेप, वाई, बिकॉज जॉ छोटा है इसलिए मिल्क टीथ प्रेजेंट है। बाय द टाइम द किड ग्रोज, धीरे धीरे वो अपने आप एक्सफोलिएट हो जाते हैं, नया दांत उसके ऊपर आ जाता है, बट छोटे दांत के नीचे परमानेंट बड्स भी तो बन रहे हैं। एनी इन्फेक्शन विच इज़ हैपनिंग इन द मिल्क टीथ, डोंट यू थिंक जो उसके नीचे चीज़ बन रही है उसके नीचे ऑब्वियसली वो इन्फेक्शन कॉज करेगा ही करेगा, फॉर श्योर। दैट इज़ हाउ मिल्क टीथ आर इम्पॉर्टेंट। नाउ अब एक्सट्रैक्शंस तो बच्चों में 90% नो है, अनलेस अंटिल मैं रूट कैनाल करके क्रैप करके उस दांत को हम बचा सकते हैं, वी गो फॉर अ रूट कैनाल एंड कैप। वाई, बिकॉज नेचुरल ही है, पहली बात तो। नाउ लेट्स से अब बहुत इन्फेक्शन है, हम नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं उस दांत को, दैट्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन हैपन्स। तो अब दांत निकाल दिया, अब वो दांत की जगह पे तो स्पेस हो गया, आगे पीछे के दांत प्रेजेंट हैं, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, तो धीरे धीरे दांतों की भी टेंडेंसी होती है ड्रिफ्ट करने की। Right. सो अगर एक दांत है जो नीचे के, जिसमें अभी नीचे के दांत को आने में टाइम लग रहा है, उस दांत को अगर हमने प्लग कर दिया है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन और सम पैथोलॉजी, एनीथिंग लाइक दैट, सो व्हाट वी डू इज़ वी प्लेस अ स्पेस मेंटेनर टेकिंग द सपोर्ट ऑफ द पीछे वाला दांत और आगे वाले दांत, Okay. ताकि वो मूवमेंट रुक जाए। नहीं तो वो फिल हो जाएगा वरना space. वो आगे पीछे आएंगे तो क्रुक्ड टीथ ऑलरेडी हो जाएंगे, तो माल ऑक्लूजन को हम तो जगह बना रहे हैं ना कि माल ऑक्लूजन शुरू हो जाए, फिर तो ब्रेसेस होने ही होने फॉर श्योर। Got it. So to prevent that, there are space maintainers that we get fabricated once the extraction has happened at early age. Let's say हम space maintainer में 9 साल तक के बच्चे, 6 से 9 साल तक के बच्चे को मैं प्रेफर करती हूँ, देती हूँ। 9 साल के बाद हाँ वो दांत आने की स्पेस बढ़ जाती है, सो सॉरी, तो देन उस टाइम पे हम स्पेस मेंटेनर्स अवॉइड कर सकते हैं। सो इट इज़ समथिंग अर्ली इंटरसेप्शन। आर देयर, ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या बच्चे एक्टिवली जिससे उनके दांत हेल्दी हो? कैन दे ईट सम थिंग्स? कुछ हैबिट्स हो सकती है ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं। एज पेरेंट्स आप उनको सबसे पहले ब्रशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट ब्रशिंग के बारे में मैं बोल के सबको बिल्कुल वो कर देती हूँ कि नहीं, नाइट ब्रशिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाइट में आप जितना सोते हो उतनी देर अगर आपने ब्रश नहीं किया है तो वहाँ पे कैविटीज़ 100% लगेंगी अगर क्लीनिंग नहीं हुई है, बिकॉज नॉक्शियस हमारे जो बैक्टीरियाज हैं दे आर रियली एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। तो एक भी फूड पार्टिकल या 2 भी फूड पार्टिकल अगर स्टक हैं, ऑब्वियसली दे विल स्टार्ट डीकेइंग द एंटायर सरफेस। सो नाइट ब्रशिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट। डाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ आप बच्चे को दिन में एक बॉइल्ड एग तो दे ही दो, अगर वेजिटेरियन हो तो पल्सेस पे फोकस करो। प्रोटीन के लिए आप कह रहे हो? प्रोटीन के लिए, अच्छा, कैल्शियम रिच डाइट के लिए। ओके, फॉक्सनट इज़ अ वेरी रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। मैं आजकल बहुत बोलती हूँ मखाने खिलवा दो। एक मखाना तो हर बच्चा खा लेता है, आई सी इट्स लाइक अ एकदम पॉपुलर फूड है एंड इट्स द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो दे दो। पल्सेस अगेन इम्पॉर्टेंट, ग्रीन वेजी। तो बैलेंस्ड एंड हेल्दी डाइट इज़ द की टू सक्सेस, वो देना ही देना है। और अब यार बच्चे को आप मीठे के लिए कितना भी रोकोगे, ये एज है जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोको मत, बट हमेशा बच्चों को ना पानी के लिए थोड़ा इनकरेज करो। पानी पीना, हाइड्रेट रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा बच्चा पानी पिएगा उतना ज़्यादा आपका वही pH वाला बैलेंस होता रहेगा, तो कैविटीज़ के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई ऑलवेज कैरी अ सिपर विद मी, मतलब मैं बहुत पानी पीती हूँ। बट अगेन देर आर किड्स, अब ऐसा भी है पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं हम तो सब कुछ कर रहे हैं फिर भी कैविटी हो रही है, बट कुछ केरीज प्रोन इंडिविजुअल्स भी हैं। लाइक आई एम अ केरीज प्रोन पर्सन, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फॉर सो मेनी ईयर्स। पहले अपना ही ट्रीटमेंट कराओगे? मेरे तो इतने हैं, 3 तो रूट कैनाल हैं, एक एक्सट्रैक्शन मेरी हुई है, बट अब क्या करूँ, केरीज होती है मुझे, तो आई एम प्रिविलेंट टू दैट। ऑल आई कैन डू इज आई कैन जस्ट कीप अप माई फॉलोअप्स, आई कैन ब्रश नाइसली, आई कैन मेंटेन माई ओरल हाइजीन, इतना तो कर ही सकते हैं। पेरेंट्स को मैं माउथ वॉशेस के लिए बहुत एनकरेज नहीं करती, पर बच्चों को ल्यूक फॉर्म सॉल्ट वाटर गागल अगर आप 2-3 बार में, मतलब दिन में 1 बार भी करा दो रात में सोने से पहले, तो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली वो ब्रशिंग का हम स्केड्यूल कर ले, मॉर्निंग एंड इवनिंग, आई थिंक यू वेरी इंपॉर्टेंट, मॉर्निंग एंड नाइट, सॉरी, एंड यू वर आल्सो टॉकिंग अबाउट वो टंग क्लीनर भी यूज करना है। टंग क्लीनर यूज करना है, पानी, 3 चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट। एंड फूड में आपने बता ही दिया। बच्चों के दांत को हेल्दी रखना सिर्फ उनकी स्माइल के लिए ज़रूरी नहीं है, उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, उनके ओवरऑल डेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, इमोशनल हेल्थ के लिए ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आई थिंक इंक्लूडिंग मी, मैं अपने आप को तो इससे बिल्कुल ही नहीं एक्सक्लूड कर रही हूँ, बट आई थिंक एज पेरेंट्स हम बहुत सारी चीज़ें टेक केयर करते हैं, समहाउ डेंटल हेल्थ सेकेंड प्रायोरिटी पे आ जाता है, लाइक वी डू फॉर अस ऑल्सो। अपने अडल्ट के लिए भी हम वही करते हैं। सो इसको आप लोग प्लीज़ और सीरियसली लो। दिस एपिसोड वॉज अमेजिंग,
बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी मुझे तो. एंड लाइक यू कैन सी ये एपिसोड जैसा हुआ होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज लाइक कि मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछूंगी, आप ये बता दो, राइट? सो very very super interesting episode, and I really hope that it helps you. Thank you so much, Dr. Swati. It was amazing. I hope you had fun. I had a wonderful time actually. It was very because nice. you had someone who was like the exact patient कि यार ये तो नहीं करेंगे. कैसे हाँ, but I loved it. थैंक यू सो मच. बहुत ही अमेजिंग था, वेरी ऑनेस्ट, वेरी रॉ. एंड आपने आई थिंक जितने भी तरीके के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, दैट एवरीथिंग यू हैव आंसर्ड. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एपिसोड बहुत ही अच्छा था, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा. इफ़ यू नो एनी अदर पेरेंट, अब इसमें तो एज रेंज भी बहुत लंबा चौड़ा है. यू कैन टॉक अबाउट एनी वन फ्रॉम 0 years to 8 years, 10 years, 14 years. आप प्लीज़ दूसरे पेरेंट्स के साथ भी शेयर करिए, एंड कम बैक टू अस फॉर अनदर एपिसोड. थैंक यू.